हेलो नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में हिंदी का जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो अपना रहने वाला है संधि। ठीक है, तो हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं और हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो अपने चैनल पे भाई प्लेलिस्ट बना दी है। इससे पहले भी बहुत जो आपके 2-3 टॉपिक हैं वो कवर हम कर चुके हैं, जैसे समास कर चुके हैं, उपसर्ग प्रत्यय कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जरूर देख लें। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे अपने चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारे के सारे। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख ले। बहुत ही मजेदार ढंग से आपको सारा का सारा कंटेंट मिलने वाला है और वीडियो में ही सारी की सारी चीजें याद होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे भाई। तो शुरू करते हैं। अपना जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो है संधि। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर संधि होती क्या है। देखो, संधि का मतलब क्या होता है? मेल। कहते हैं ना, झगड़ा हो गया यार, इनकी संधि करवा दे, मेल करवा दे। एक अलग अलग शब्द हैं, उनको जोड़ के नया शब्द बना दिया, मेल कर दिया हमने, तो यानी कि संधि है। जैसे कि तो मतलब क्या है संधि की? कई बार परिभाषा के आधार पर भी यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे आपको देगा, क्या दे देगा यहाँ पर? परिभाषा दे देगा। क्या देगा? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है भाई, जो भी चेंज होता है, जो भी परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको। पूछ लिया जाएगा दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, तो आपको आंसर लगाना है, उसे संधि कहते हैं। हो जाएगा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें, यानी कि ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। पहले शब्द का आखिरी आप लोगों को देखना होता है देवह, यानी कि देवह इसको बोलोगे तो यानी कि देवह में भाई जो ये लास्ट का है ये व और एस से मिलके बनता है। जब वर्णमाला करेंगे, वर्णमाला में आप लोगों ने देखा होगा, जो आपको करवाई थी वहां पे बताया था वे का मतलब क्या होता? आधा वे। हलंत का मतलब आधा वे और ए से मिलता है ये देवह। ए भी सुनता है इसमें। और आल्य, अगला जो शब्द है उसका शुरुआती देखते हैं, ये क्या है? आ है भाई। तो यानी कि ए और आ मिलके, ए और आ मिलके क्या बनाते हैं मेरे भाइयों? आ बनाते हैं। आप आगे संधि के भेद देखेंगे, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि ये ए खत्म हो जाएगा और ये आ खत्म हो जाएगा और ये मिलके क्या बन जाएगा? आ। और आ को हम लिखते हैं मेरे भाइयों आ का डंडा मात्रा से। तो यानी कि क्या हो जाएगा? देवालय। क्या हो जाएगा? देवालय। क्लियर है? यानी कि ले और ले एज इट इज रहा, देव का दे एज इट इज रहा, और जो वे है और ये ए और आ मिलके आ बन गया था, तो क्या बच गया था? आधा वे और आ मिलके क्या बन गया? इसके आगे आगे आधा वे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। यानी कि ये दोनों मिलके क्या बन गए? वाह बन गए। तो क्या बन जाएगा? देवालय। इस तरीके से इन दोनों से जो परिवर्तन हुआ उसको हमने नाम दे दिया संधि। उसको हमने क्या नाम दे दिया मेरे भाइयों? संधि नाम दे दिया। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम गए, इन दोनों को मिला के ये जो परिवर्तन हुआ ये क्या है? संधि है। यदि हम इसका उल्टा कर देंगे, इस शब्द को तोड़ के लिख देंगे तो वो होता है संधि विच्छेद। वो क्या होता है मेरे भाई? वो होता है संधि विच्छेद। तोड़ के लिखना। क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर समझ में आ गई तो आपका हो जाएगा। अब देखो, मनः जमा योग से मिलके बनता है मनोयोग। अब सर बोलोगे मनोयोग कैसे बन गया? अब आगे पढ़ेंगे कि ये जो विसर्ग है और योग मिलके मनोयोग कैसे हो गया। जब हम संधि के भेद करेंगे तो वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल आपको समझना है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हुआ उसको संधि कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न आपका पक्का हो गया है कि संधि क्या होती है। अब संधि के भेद, दूसरा प्रश्न आपका यहां से बनेगा कि संधि के कितने भेद होते हैं भाई? संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछा गया है। वो कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये 3 याद रखने हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हैं?
तीन भेद है। अगर भूल भी जाओ तो संधि में देख लेना भाई, संधि में जो ध लिखते हैं हम, तो ध तीन जैसा है, तो तीन भेद होते हैं अगर भूल भी जाओ तो, नहीं तो भूलने की कोई बात ही नहीं है। तो अलग अलग से हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी सवर्त संधि की। सवर्त संधि के कितने भेद होते हैं भाई? सवर्त संधि के होते हैं 5 भेद। कितने होते हैं? 5 भेद। वो कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से सवर्त संधि का कौन सा उदाहरण है, तो आपको देगा दीर्घ संधि, और अन्य कोई और नाम दे देगा तो आपका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ सवर्त संधि का उदाहरण नहीं है, तो 3 इनमें से दे देगा, चौथा कोई और उठा के दे देगा, हल संधि लिख देगा, कोई और संधि लिख देगा, तो वो हमारा उत्तर होगा। क्लियर है? तो ये आपके प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं संधि से। ठीक है, एक एक चीज को समझते चलेंगे और बताता भी चलूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। सारे के सारे हम करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर हो गया? संधि के भेद पूछे तो 3 बताने हैं, अगर सवर्त संधि के बताए तो 5 बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सवर्त संधि, उसके बाद व्यंजन संधि के नियम देखेंगे, और फिर विसर्ग संधि के नियम देखेंगे। उनके नियम है, कैसे उनमें बदलाव होता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी दीर्घ संधि की। एक साथ मैंने क्यों लिखे? ताकि क्लियर हो जाए चीजें, आपको एक ही बार में समझ आ जाए। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे अपनी दीर्घ संधि की। ठीक है, तो दीर्घ संधि आप लोगों को याद रखना है। तो दीर्घ संधि होती क्या है? ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो पहले शब्द का, दूसरे में भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, वो दोनों मिलके दीर्घ में बदल जाते हैं। अब सर कहोगे ये ह्रस्व दीर्घ हमें पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या है? जब वर्णमाला आप लोगों को करवाई थी उसमें बताया था उच्चारण की दृष्टि से आपके 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। ह्रस्व का मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ का मतलब ह्रस्व से ज्यादा लगता है, प्लूत का मतलब इन दोनों से ज्यादा उच्चारण करते हैं। हे राम, यानी कि प्लूत स्वर है, आप बोलते जा रहे हो। तो यहां पर आप देखोगे जो ये ए है, ई है और ऊ है, ये तो ह्रस्व स्वर है, आप एकदम से झटके से बोल दे रहे हो। और जो ये मात्रा वाले हैं वो आपके क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। यदि ए, ई, ऊ, आ और ए, ई, ऊ, आ ये दोनों आपस में मिल जाएं तो आपका दीर्घ में बदल जाएगा। यानी कि ए का दीर्घ क्या होता है? आ होता है। ई का दीर्घ क्या होता है? बड़ी ई। छोटे ऊ का दीर्घ क्या होता है? बड़ा ऊ। ठीक है, तो यानी कि ये अगर आपको दिख जाए किसी भी शब्द में आ, ई और ऊ, वो कौन से उदाहरण होंगे? आपके दीर्घ संधि के होंगे। अब बताऊं भी कि कैसे आप लोगों को याद रखना है, ट्रिक से कैसे याद रखना और कैसे आप उत्तर बता दोगे। आगे चलू भाई, इतना क्लियर? अब देखो कैसे उदाहरण देखो। धर्म जमा अर्थ। अब धर्म ए आ रहा है, इसमें धर्म में क्या आ रहा है मेरे भाइयों? ए आ रहा है बोलने में। धर्म जमा अर्थ, पहले का आखिरी देखना है और दूसरे का पहला देखना है। तो यानी कि ए और ए है, और जब ए और ए आपस में मिले उसका दीर्घ में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? आ में बदल जाएंगे मेरे भाई। तो यानी कि इसका ए खत्म, इसका ए खत्म, वो किस में बदल जाएंगे? आ। और आ का मतलब डंडा लग जाएगा किस में? आपका मैं के साथ, क्योंकि मैं आधा है ना, तो मैं आधा और आ क्या हो जाएगा? मां हो जाएगा। तो मां मिलके क्या हो जाएगा? धर्मार्थ हो जाएगा मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। ये तो गया ना, ये तो खत्म हो गया। तो यानी कि थे और रैम बन गया, और यहां पे मैं क्या बन गया? मां बन गया, धर्मार्थ। क्लियर है? अगला देखो, देव जमा आल्य। देव जमा आल्य, यानी कि देव का मतलब वह, का मतलब वह और ए है, वह और ए है। दूसरे का पहले में क्या है मेरे भाइयों? आ है। क्या है? आ है। तो ये ए और आ मिलके, ए और आ मिलके क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। और ये जब आ आधे वह के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? वाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाह। और जैसे ये वाह बनेगा तो ये वाला आ तो खत्म, ये वह वाह बन गया, तो दे तो यूं का यूं रहेगा आपका, और ले ये यूं का यूं रहेगा, तो क्या बन जाएगा? देवाल्य। क्लियर है? इसीलिए एक एक चीज ढंग से समझा रहा हूं कि कैसे ये चीजें होती हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो क्या बन गया? देवाल्य बन गया। भाई चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना सारे के सारे साथी। ठीक है, इसी तरीके से परीक्षा जमा अर्थी, तो आ और ए मिलके, आ
और ए, पहले का आखिरी आ है, दूसरे का पहला ए है, तो आ और ए मिलके भी क्या बनेगा, आ बन जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, पृक्षार्थी हो जाएगा मेरे भाइयों, पृक्षार्थी। कर लोगे ना। देखो आ क्या दिख रहा है, सभी में आ दिख रहा है, तो यानी कि दीर्घ संधि के उदाहरण है। क्लियर हो रही है कि नहीं चीजें? आगे चलूं अब। अगला उदाहरण देखो, अति जमा एव। अति जमा एव, देखो अति में आप देखोगे, अति कैसे लिखोगे, ए है इसमें, जब इसको ब्रेक करोगे, तय आधा है और इस पे छोटी ई की मात्रा है। अति, अति ऐसे ही तो होता है, जब इसको अलग अलग करके लिखोगे ए, फिर तय, तय पे छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, यानी कि ती होता है आपका तय और छोटी ई की मात्रा। अगले में देखेंगे, ईव का पहला अक्षर क्या है मेरे भाइयों, ई है। क्या है, ई है। तो ये दोनों मिलके, ई और ई मिलके किस में बदल जाएंगे, बड़ी ई में। किस में बदल जाएंगे, छोटी ई, और छोटी ई किस में हो जाएंगे, उसी के दीर्घ में, यानी कि बड़ी ई में हो जाएंगे। और जब ये बड़ी ई तय के साथ जुड़ेगी तो वो हो जाएगा ती। क्या हो जाएगा, तय पे बड़ी ई आ जाएगी। तो यानी कि ये ई तो खत्म, बच गया वे, बच गया वे, और इसके आगे ए था, तो ये हो गया अति। इस तरीके से हम करते हैं। तो यहां पे आपको लिखना है अति, छोटी ई किस में बदल गई, आपकी बड़ी ई में बदल गई मेरे भाई, अति। क्लियर है कि नहीं है? कर लोगे? बिल्कुल प्यार से एक एक चीजें समझा रहा हूं, अगर अभी भी नहीं होगी तो क्लियर फिर कैसे होंगी भाई, चीजें क्लियर करते चलो। देखो अब अगला, अगला देखो, अगले में क्या है, भानु। भा, पहले के आखिरी में क्या है मेरे भाइयों, न है, यानी कि न आधा, न पे छोटा ऊ लगा हुआ है। न पे क्या है, छोटा ऊ लगा हुआ है। और दूसरे का पहला क्या है मेरे भाई, दूसरे का पहला है ऊ। तो ये ऊ और ऊ मिलके किस में आ जाएंगे, बड़े ऊ में आ जाएंगे। ऊ और ऊ किस में आ जाएंगे, बड़े ऊ में आ जाएंगे। और जब ये बड़ा ऊ इस आधे न पे लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, न पे बड़ा ऊ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो सारा यूं का यूं रहेगा, भा भी यूं का यूं रहेगा, भा यूं का यूं, ये न और ये यू मिलके क्या कर लिया था हमने, भानु, और दे और ये पीछे वाला यूं का यूं आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, भानुत्य। अगर चीजें क्लियर हैं तो आगे चलूं भाई, मैं एक एक चीज क्लियर करता चल रहा हूं, अगर अभी भी चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर कैसे करोगे भाई। आगे चलें अब आगे चलते हैं। देखो गुण और वृद्धि संधि को एक साथ लेके चलना है हमें, कैसे करोगे एक साथ लेके, यहां पे ध्यान से देखोगे, एक साथ का मतलब क्या है मेरे भाई कहने का, यहां पे जो बेस है वो ए और आ ही मिलेगा आपको, पहले शब्द का आखिरी ए और आ ही मिलेगा, और यहां पे भी ए और आ ही मिलेगा बेस, ठीक है। सभी में देखो, नरह, नरह, वीरह, महादेव, ए और आ ही मिलेगा, यहां पे भी ए और आ ही मिलेगा। अब जो अपना होता है मेरे भाइयों स्वर, स्वर में देखोगे आप कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ए आ, ई ऊ, री, ए आई, ओ औ, ये हमें मतलब है ओ औ। उसके बाद विसर्ग होता है आपका, अयोगवा होते हैं दो, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं आपके, अयोगवा होते हैं, अंग और अह होता है, वो हमें नहीं लेना। तो मैंने बताया बेस आपको ये मिलेगा दोनों में, बेस क्या मिलेगा, ए और आ मिलेगा, बेस क्या मिलेगा, ए और आ मिलेगा। गुण संधि में इसके बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ई, ऊ और री, ई, ऊ और री मिलेगा। अब परिवर्तन कैसे होगा ये ध्यान रखना है, ई और ई तो बदल जाएंगे ए में, ठीक है, ऊ और ऊ बदल जाएगा ओ में, और जो री है वो बदल जाएगा अर में। किसमें बदल जाएगा, अर में। यही है यहां पे लिखा है, ए ओ और अर, ए ओ और अर, ए ओ और अर में बदल जाएंगे। अब कैसे बदलेंगे वो देख लो, कैसे बदलेंगे। अभी देखो यहां पे मैंने क्या बताया, नरह, ये तो बता चुका हूं, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। नरह का मतलब आधा रह और इसके पीछे क्या है, ए है, नरह। जब आप बोलते हो नरह, यानी कि रे का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रे का मतलब होता है आधा रे और ए से मिलके वो बनता है।
अब ये इसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ई दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है कि नहीं? ई। तो यानी कि ए और ई मिलके क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए। अब ए का मतलब क्या होता है? ए की मात्रा होती है ये, ठीक है, यानी कि ए की मात्रा आपको ये दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि ये ए जब रै पे जुड़ेगा, जब ये ए जुड़ेगा तो ये रै आधा और ये ए क्या हो जाएगा मेरे भाई? रै पे ए की मात्रा आ जाएगी और ये हो जाएगा रे। ये क्या हो जाएगा? रे। तो नरह जमा इंदर हो जाएगा नर इंदर। क्लियर है कि नहीं चीजें? एक एक चीज इतने प्यार से बता रहा हूं, क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार से जब बड़ी ई आएगा सेम इसमें, वो भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि नरह जमा इस क्या हो जाएगा? नरीस नहीं, नरेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरेश। क्योंकि ई किस में बदल गया? ई आपका ए में बदल गया, और एक में यहां पे क्या आएगा? मात्रा आएगी आपकी ए की। क्लियर है? आगे चले। अब देखो, वीरह जमा उचित है, यहां पे आप देखोगे रै मतलब रै आधा और ए, तो यानी कि ए और ऊ, दूसरे शब्द का पहला क्या है? ऊ है, तो ऊ किस में बदलेगा? आपका बदल जाएगा ओ में, यानी कि जो आपका ये ए है और ऊ है ये मिलके क्या बन गया? ओ मिल गया। और जब ये ओ आपका रै के साथ जुड़ेगा तो ओ की मात्रा लग जाएगी इसके पीछे, तो ये क्या हो जाएगा? विरोचित। क्या हो जाएगा? विरोचित। क्लियर है मेरे भाई? इसी प्रकार से यहां पे हो जाएगा महाजमा उदय। महाजमा उदय, तो यहां पे महा में देखोगे आप आ है। क्या है? आ है। आ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, यानी कि महोदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महोदय। क्लियर है? क्योंकि ये वाला ऊपर डिटेल से बता दिया है, इसलिए यहां पे नहीं बताया है, ठीक है, महोदय। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, देवा जमा ऋषि। अब देवा में क्या है मेरे भाइयों? ए है और री है। आगे क्या है? अगला अक्षर है री। तो ए और री मिलके क्या हो जाएंगे? अर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अर हो जाएंगे। अब अर आपको होगे सर, अर कैसे लिखे हम? ठीक है, देवह जमा ऋषि से मिलके क्या बनेगा? देवर ऋषि हो जाएगा। कैसे? दे ए व आधा व और अर कैसे लिखोगे? अर की मात्रा चली जाएगी, देवर ऋषि, ये अर की मात्रा आ जाएगी यहां पे, देवर ऋषि। ठीक है, देवर्षि हो जाएगा भाई। क्लियर है कि नहीं चीजें? देवर्षि हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें याद रखनी है। अब अगले में क्या है? बेस मैंने बताया था यही रहेगा। अब बेस के अलावा क्या होगा आपका? बेस के अलावा अब वहां पे मैंने बताया था बेस तो यही रहना है। वहां पे ई उ और री थे। अब क्या होगा? ए आई और ओ औ अगले वाले आ जाएंगे दो। ठीक है, अगले वाले दो आ जाएंगे, ए आई और ओ औ, ए आई और ओ औ। अब ये किस में बदलेंगे? ये इसी के बड़े में, ए आई जो है वो आई में, ओ औ किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां पे बता चुका हूं, ए का मतलब मात्रा, ओ का मतलब ओ की मात्रा। यहां पे ये री दिखेगा। यहां पे आई का मतलब होता है दो मात्राएं और औ का मतलब होता है ये वाली मात्रा। ठीक है, तो देखो अब एग्जाम्पल समझते हैं एग्जाम्पल से। एक है जमा एक है। अब देखो इस पहले के आखिरी में क्या है? कै। कै का मतलब क्या होता है? आधा कै और ए। बेस में तो ए और आ ही मिलेगा। दूसरे शब्द का पहला क्या मिल गया आपको? ए मिल गया। क्या मिल गया? ए। अब ये ए और ए मिलके, ये ए और ए मिलके क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? आई। और ये आई जब इस आधे कै के साथ जुड़ेगा, इस आधे कै के साथ जुड़ेगा तो दो मात्राएं आ जाएंगी इसके साथ, कई हो जाएगा, दो मात्राएं आ जाएंगी इसकी। आई में ये होती है दो मात्राएं। तो यानी कि क्या हुआ? ये और ये मिलके तो ये आ गया, इसके आगे क्या था? ए था, और ये तो खत्म हो चुका है, पीछे क्या रह गया? के। तो अकैक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अकैक। कर लोगे मेरे भाई?
तो चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक कर देना मेरे भाई। वीडियो क्लियर आ रही है, समझ में आ रहा है, कंटेंट दमदार चीजें आप लोगों को बताई जा रही हैं, तो लाइक शेयर जरूर कर दें भाई सारे के सारे छात्र। ठीक है, आगे चले। महाजमा ऐश्वर्य, अब इसमें भी यही है, आ है, महा मतलब आ है, ए मतलब ए आई है इसमें, तो आर आई क्या हो जाएगा, दो मात्राएं आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, महेश्वर्य हो जाएगा, महेश्वर्य। देखो ये आधा से व और ये पीछे वाला तो यूं का यूं रहेगा, ये जो ए है और ये आ है, यही तो ऊपर मात्रा आई है इसके, महेश्वर्य। ठीक है, अगला देखो, अब वन है जमा औषधि, ए है और ओ है, और क्या है, ओ है, तो वो उसी के औ में बदल जाएंगे, और जब ये औ जो है न के साथ जुड़ेगा तो नौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वनऊ। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, ओ किस में बदल गया, औ में, और से दे ई और यूं का यूं रह जाएगा, से दे और आदि ई, वनौषधि, क्या हो जाएगा, वनौषधि। क्लियर है भाई चीजें? ठीक है, इसी प्रकार से आ और ओ, अब महा में क्या है मेरे भाई, आधा है और आ है और ओ है। ठीक है, तो यानी कि आ और ओ मिलके क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औ। तो ये जो औ है इसके साथ जुड़ेगा तो ये पूरा बन जाएगा और मात्रा आ जाएगी इसके पीछे औ की, तो ये क्या हो जाएगा, महोज, महोज। ठीक है, तो जय तो पीछे वाला यूं का यूं, आगे वाला मैं यूं का यूं, जो बीच वाले थे हा और ओ हाउ में हो गया, महोज। क्लियर है? यहां पे चीजें क्लियर हैं तो मैं आगे चलूं मेरे भाई। इसी प्रकार से ये एक साथ लिखे ताकि क्लियर हो जाए। इसमें तो सेम सेम वाले मिलेंगे, पहले का भी सेम, दूसरे का भी सेम, तो सेम सेम वाले मात्रा वाले में आ जाएंगे उसके दीर्घ में। यहां इन दोनों में बेस तो ए आ मिलेगा, इसमें ई उ री, इसमें ए आई ओ औ। ठीक है, ये छोटे वाले में बदल जाएंगे, छोटे वाले में ए और ओ में और अर में, और अगले वाला जो है वृद्धि, वृद्धि का मतलब वृद्धि हो जाएगी मात्रा की, वृद्धि का मतलब मात्रा की वृद्धि हो गई एक एक, इसमें ए था, इसमें एक मात्रा वृद्धि होगी, इसमें ओ था, तो इसमें एक मात्रा की और वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि का मतलब मात्रा की वृद्धि। आप पहचानोगे कैसे ये देख लो। अब आपको मान लो एग्जाम्पल दे दिया कोई भी एक इनमें से, कहेगा नरह जमा इसमें बताओ कौन सी है, तो यहां पे आप देखोगे एक ही मात्रा है, और एक ही मात्रा किसमें होती है, गुण में। यहां पे देखोगे वीरह जमा उचित में वीरोचित ओ की मात्रा है, तो ओ मतलब आपका गुण संधि है। यहां पे दो मात्राएं वाली मिलेंगी सारी। ठीक है, तो दो मात्राओं वाली वृद्धि होगी तो वृद्धि संधि है। तो ये चीजें क्लियर रखना भाई। अब ठीक है, एक एक चीजें इतने प्यार से बताई जा रही हैं आपको, हिंदी शायद कहीं मिले आपको एक ही चैनल पे इतनी सारी चीजें। अब अगला है यण संधि और अयादी संधि। देखो यण संधि और अयादी संधि कैसे याद रखना है, इनके नाम में ही पता चल रहा है। देखो इसमें अब क्या होगा, बेस जो था आपका, ये तीन बेस हो जाएंगे। अब ई ओ ई कहां गया, आगे है, ई उ और री, तीन बेस बताया मैंने उसमें, ये तीन अब आपके क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे, ये वाले तीन। इनके आगे इनमें से कोई भी स्वर हो सकता है, बेस तो ये हो गए, तो इनके अलावा कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है, ए उ में से कोई भी हो सकता है। तो क्या होगा, ई तो बदल जाएगा य में, उ बदल जाएगा वै में, और री बदल जाएगा रै में। और याद रखना एक आधा और एक पूरा मिलेगा, एक आधा एक पूरा मिलेगा आपको यहां पे। क्लियर है, ये भी याद रखना, एक आधा और एक पूरा वर्ण मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अति जमा अधिक। अब अति में क्या है, तय पे छोटी ई की मात्रा है मेरे भाई, तय पे छोटी ई की मात्रा। अगले का पहला क्या है, ए है, यानी कि भिन्न स्वर, और इधर क्या है, ई है, तो ये ई जो है ये किस में बदल जाएगा मेरे भाई, य में बदल जाएगा। ये ई किस में बदल गया, य में बदल गया। और यहां पे क्या क्या था मेरे भाई, आधा तय और ई था,
ती का मतलब तय, आधे पे ई की मात्रा, तो आधा तय और ई मिलके ही तो ये होता है। इसका मतलब ती का मतलब आधा तय और इस पे छोटी ई की मात्रा है। तो ये ई और ए मिलके क्या हो गया, यह हो गया। ई और ए मिलके बन गया मेरे भाई यह। इसके पहले क्या बच गया, आधा तय, उसके आगे था ए, इधर क्या बच गया, दिक बच गया। क्या बच गया, दिक। तो ये हो गया अत्यधिक। एक आधा और एक पूरा इसकी पहचान है, लिख लेना नोट लगा के। एक आधा और एक पूरा इसकी क्या है, पहचान है। ये नोट लिख लेना, पहचान कर लोगे, अत्यधिक। अब आगे देखो, नी जमा ऊ, ऊन। तो यहां पे भी जो नी में का मतलब क्या है, न और आधा ई, और इधर क्या है, ऊ और न। ठीक है, तो अब ये ई और ऊ मिलके, ई और कोई भिन्न स्वर है तो नी जो है किस में बदल जाएगा, यह में बदल गया। ये तो आधा न इसके आगे लगेगा। ठीक है, आधा न किसके आगे लगेगा, क्लियर है कि नहीं है लगेगा कि नहीं। ई किस में बदल गया, यह में, और इस पे क्या आ जाएगा, ऊ की मात्रा। इस पे क्या आ गई, ये ऊ की बड़ा ऊ था और ये पीछे वाला न आ जाएगा यूं का यूं। तो ये क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, न्यून हो जाएगा। कर लोगे कि नहीं, तो ये यहां पे लिख देता हूं मैं, न्यून। अगला देखो, अब सु जमा आगत। सु का मतलब छोटा ऊ, ये छोटा ऊ ही तो है। आ कोई भिन्न स्वर है, तो ये जो ऊ है ये किस में बदल जाएगा, वह में बदल जाएगा। यानी कि ये ऊ जो है ये किस में बदल गया, वह में। और इसके पीछे क्या है, आ है, और इधर क्या था, आधा से। आधा से ही तो था। सु का मतलब क्या है, आधा से और ऊ, और आधा से कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये ऊ और ए तो मिल गया वाह, और गत यू का यू रह जाएगा, तो स्वागत बन गया मेरे भाइयों। क्लियर है, आगे चलूं अब, ठीक है। इसी प्रकार से अनुजमा एसन, अनुजमा एसन, तो ऊ में ए है, तो ऊ किस में बदल गया आपका, वह में। ठीक है एक मिनट, अनुजमा एसन, तो ए के बाद क्या है, आधा ने, आधा न के बाद क्या था, ऊ और ए, तो किस में बदल जाएगा, वह में बदल जाएगा। वह पे ए की मात्रा अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है, ये ए है जो ये ए की मात्रा पीछे बता चुका हूं, अन्वेषण। कर लोगे। अयादि संधि में, अब इसके बाद का जो बेस कैसे पता लगेगा, ये बेस था, अब हमने ये वाला बेस बना लिया, ए आई ओ औ, और इसके बाद कोई भिन्न स्वर, ए आई ओ औ, इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, तो देखो आया में नाम से ही पता चल रहा है, अयादि संधि में अय, तो ए आई तो अय आया में बदल जाएंगे, ओ औ किस में बदल जाएंगे, अवय आवय, आवी और आवी, वो मात्रा के हिसाब से उसके बाद मात्रा कौन सी है, तो नाम याद रखना है। जैसे कि ने जमा अन, अब ने का मतलब क्या है, आधा न और ए, यही तो है ने का मतलब। उसके बाद आप देखोगे अन, ये ऐसे है, तो यानी कि ए के बाद क्या है, ए है, तो ए के बाद मेरे भाई क्या है, कोई भिन्न स्वर है, तो ये ए जो है किस में बदल जाएगा, अय में, अय में बदलेगा। तो अब ये जो ए है आधे न के साथ जुड़ के क्या हो जाएगा, पूरा न हो जाएगा, और ये पीछे न यूं का यूं आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा, नयन। तो अय आ गया ना, अय, तो नयन। क्लियर है कि नहीं, तो ने जमा अन हो जाएगा नयन। इसी प्रकार से गे जमा अक, अब ये आई का मतलब क्या है, गयो, अभी बताया था, दो मात्राओं का मतलब क्या है मेरे भाइयों, आई है। क्या है, आई है। आई के बाद ए है, कोई भिन्न स्वर है, ए आई, सॉरी दो मात्राएं भी लगा दी, आई भी, इस दो मात्राओं का मतलब ये आई है। तो ए और भिन्न स्वर, ए और भिन्न स्वर, तो ये किस में बदलेगा, आय में, ये किस में बदल जाएगा, आय में। अब जो आय का जो ये आ है, इस आधे गय के साथ मिलके क्या बन जाएगा, पूरा गय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा गय, और कै यूं का यूं, तो ये क्या हो जाएगा, गायक। क्लियर है कि नहीं मेरे भाई। इसी प्रकार से भोजमा अन्न,
तो ओ के साथ किस में बदल जाएगा, अव में। ओ और भिन्न स्वर जो है ये क्या हो जाएगा, अवय हो जाएगा, और ये हो जाएगा भवन, अव। ठीक है। और पौ जमा इत्र, अब देखो ओ है और ई है, अब इस पे ओ पे ई की मात्रा है, ओ पे भिन्न स्वर है, तो यानी कि ओ अव में होगा, और अव पे ई की मात्रा है, तो यानी कि अव पे ई की मात्रा आ जाएगी। और पै आधा और ये मिलके क्या हो जाएगा, पूरा पै हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, पूरा पै। और त्रय पीछे यूं का यूं, तो क्या हो जाएगा, पवित्र। क्लियर है, पवित्र। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल डिटेल से बता दिया है कि आपकी स्वर संधि आप लोगों को कैसे करनी है। अब आप लोगों के सामने है जो तरीके बताए थे उसके हिसाब से आंसर देना है। सत्य जमा आग्रह, देखो आ है, आ का मतलब क्या है, कौन सी संधि है, स्वर संधि का कौन सा है, दीर्घ संधि। कौन सी है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ही तो बताया था सेम से मिलेंगे आ, ठीक है, सेम से मिलके उसके दीर्घ में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। अब विरह जमा उचित, अब यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा और आपको औ की मात्रा, ठीक है, और अर, ये किस में बताए थे, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ ना, किस में बताए थे, गुण संधि में बताए थे, ओ औ और अर। तो ये कौन सी हो जाएगी, आपकी गुण संधि हो जाएगी। अब डायरेक्ट इस तरीके से प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है। अब यहाँ पे देखो महाजमा ऋषि महर, अर सुनाई दे रहा है आपको, अर का मतलब कौन सी है मेरे भाइयों, गुण संधि है। यहां पे देखोगे वृद्धि हो रही है मात्राओं की, तो मात्राओं की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। एक आधा और एक पूरा, एक आधा और एक पूरे का मतलब कौन सा था आपका, अभी बताया था यण संधि। एक आधा और एक पूरे का मतलब यण संधि, कौन सी है, यण संधि। अगला भौजमा उक, भावुक, भाव, अव, आवे, आवु, इस प्रकार के जो होंगे आपके अयादि संधि के होंगे, अयादि संधि। क्लियर है मेरे भाई। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो अपनी संधि है वो कंप्लीट करनी है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, सारे के सारे साथी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट भी करके बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। क्लियर है, ठीक है। तो ठीक है, तो वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, स्वर संधि के बाद अपना जो रह गया व्यंजन और विसर्ग, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है। तो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, इससे पहले के टॉपिक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो भाई प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें सभी के सभी साथी। ठीक है। थैंक यू सभी को।